बाबा जी आप कहते हैं पाप भोगने से ही कटता है, नो अदर वे। बट कबीर साहब सेज, जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की, परी पुरानी घास। Both of you are enlightened, then why statements are totally opposites to each other? पहली बात, आप कहते हैं बाबा कि भोग भोगने से कटते हैं, नो अदर वे। आपकी क्या इच्छा है? भोग बिना भोगने से कट जाए? सभी की यही इच्छा होती है। पाप तो कर लूं, किसी को दुख तो दे दूं, गला तो काट दूं, लूट तो लूं, पर उसके कर्म की फल मुझे भोगने न पड़े। आपको पता नहीं, विजय कुमार ने प्रश्न किया है। मैं गहरी बातों को समझता हूं। आप मुझे उल्लू ना बना पाओगे। आप कहते हैं भोग भोगने से कटते हैं, नो अदर वे। तो आपकी इच्छा है कि बिना भोगे कट जाए, अन्यथा यह प्रश्न क्यों पैदा होता है? प्रश्न पूछा काहे को? बट कबीर साहब से, जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की, परी पुराने घास। बोथ ऑफ यू आर एनलाइटेंड। आपको कैसे पता चला कि हम दोनों प्रबुद्ध हैं? कोई मेजरमेंट, कोई पैमाना? पक्का पता है कबीर प्रबुद्ध थे? पक्का पता है मैं प्रबुद्ध हूं? आपको कैसे पता चला कि मैं प्रबुद्ध हूं? और कबीर भी प्रबुद्ध थे। Then why statements are totally opposite to each other? मन की इच्छा होती है कि पाप तो कर लूं, भोगना ना पड़े, और भोगना पड़े तो जो पुण्य किया उसका सुख भोगना पड़े, मात्र दुख पाप का न भोगना पड़े। इसलिए प्रश्न पूछा कि पाप और पुण्य नहीं पूछा, सिर्फ पाप पूछा। पाप भोगने से ही कटता है, पुण्य नहीं पूछा इन्होंने, क्योंकि उसका सुख तो हर एक व्यक्ति भोगना चाहता है। पुण्य ना भी किया हो तो भी आप घोषणाएं करते फिरते हो कि मैंने बहुत पुण्य किया। तो आप कहते हैं कि पाप भोगने से कटता है, नो अदर वे। बिल्कुल अब भी कहता हूं, सभी संत पुरुष कहते हैं।
अकेला मैं नहीं कहता, जिन्होंने भी कर्म व्यवस्था को जाना वो सभी कहते हैं कि पाप को काटने का एकमात्र उपाय है भोगना। पापों के फल को भोग लो और पुण्यों के फल को भी भोगना पड़ेगा, ये भी समझ लेना। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, पुण्य भी और पाप भी दोनों बंधन के कारण हैं, दोनों बांधते हैं। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें सोने की जेल में बंद कर दिया जाए, सोने की हथकड़ियों से बांध लिया जाए, या लोहे की बेड़ियों से या लोहे की जेल खानों में बंद कर दिया जाए, कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हारी आजादी तो छिन गई। बंधे सोने से लोहे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप भोगने से ही कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। कभी बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा, सभी बोला, सभी ने बोला। जिन्होंने जाना उन्होंने यही देखा, पाप भोगने से कटते हैं और पुण्य भी भोगने से कटते हैं। ये मत समझ लेना कि आपने सारे पाप भोग लिए और आप मोक्ष होके ईश्वर की गोद में बैठ जाओगे, मुश्किल है। पुण्य भी भोगना पड़ेगा। इसके भीतर गहरी गहरी रहस्य छिपी है। आप उसको जब तक नहीं पकड़ पाओगे तब तक थोथे तोता कहलाओगे। आपके सारे प्रश्न तोताओं के प्रश्न हैं, आपके हृदय से नहीं आते, आपकी खोपड़ी से आते हैं। सभी संत कहते हैं, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। कौन नहीं कहता, मुझे ये बता दो। अकेले मैंने ही ऐसा वक्तव्य दिया हो ऐसा तो नहीं है। सभी संतों की लेखनी को आप पढ़ लो, सभी एक ही बात कहते नजर आएंगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, दो बुद्ध पुरुषों के, दो प्रबुद्ध व्यक्तियों के वचनों को मिलाने की चेष्टा मत करना। कबीर से पहले भी बहुत हुए हैं प्रबुद्ध, कबीर से पहले भी कृष्ण हुए, कबीर से बाद भी बहुत हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। कबीर से पहले और कबीर से बाद भी हुए, समकालीन भी हुए। गुरु नानक, फरीद करीब करीब समकालीन थे। बुद्ध पुरुषों के, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बुद्ध पुरुषों के इशारों की दिशा देखना। बुद्ध पुरुष कहां से इशारा कर रहे हैं ये मत देखना, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, 10 दिशाओं से या हजारों दिशाओं से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव समान होता है। सबे से आना एक मत।
लेकिन उसको बोलने के लिपियां, इशारे सबके पास अलग अलग हैं। कभी पद्य में बोली जाती थी रचनाएं गाकर, नानक सारी उम्र गाते रहे। रहीम दोहों में बात करते हैं, कबीर दोहों में बात करते हैं, फरीद दोहों में बात करते हैं। वो एक जमाना था, तब परंपरा ऐसी ही थी, व्यक्ति ऐसा ही समझ पाते थे। आज गद्य की भाषा है, पद्य की भाषा गई। गायन की भाषा नानक, कबीर, फरीद इनके पास थी। और गद्य की भाषा आज है। आज तुम गाने से समझ न सकोगे, और वैसे भी गाने से पूरा पूरा समझाया भी नहीं जाता। एक बात आपसे कह दूं, जितना सुस्पष्टतया गद्य में समझाया जा सकता है, इबारत में, उतना खूबसूरत ढंग से पद्य में नहीं समझाया जा सकता। एक एक अर्थ के न जाने कितने कितने अर्थ कर लेते हैं लोग। जिसने भी बोला, अर्थ तो एक ही बोला होगा। ये अनेक अर्थ कैसे हो गए? ये भगवान कृष्ण के एक शब्द के हजारों टीकाएं कैसे होगी? क्योंकि गाकर बोली गई थी। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास। ये गायन है। आज गायन की भाषा गीतों में चलती है, फिल्मों में चलती है, रंगमंचों पे चलती है। गद्य की भाषा आज चलती है। और समझते हो, अगर संत बोलेगा तो, संत गाकर बोलेगा, आज समझ नहीं पाओगे। कोई वक्त था बाबा नानक गाकर ही बोलते थे। जैसे ही कोई प्रश्न पूछता, पाला मर्दाना से कहते उठाओ अपने वाद्य यंत्र और गाना शुरू कर देते हैं। आज ऐसा नहीं चलेगा। बोलकर समझाना पड़ता है। तो मैं कहता हूं, प्रबुद्ध व्यक्तियों को ये मत देखना पूर्व से बोले, पश्चिम से बोले, उत्तर दक्षिण, 10 दिशाओं से बोले, हजारों दिशाओं से बोले। ये मत देखना किधर से बोल रहे हैं। ये देखना कि इशारा किधर है। तो आप पाओगे सभी संतों का इशारा एक केंद्र बिंदु तक जाएगा। केंद्र बिंदु तक जाएगा। सभी को यकसां देखना, तो आप देखोगे उंगलियां तो सभी की इशारे कर रही, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं इशारे करने की। और आप एक घड़ी आएगी जब आप पाओगे सभी के इशारे केंद्र तक हैं, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। इसीलिए कबीर ने यह भी कहा, सबे सियाने एक मत। दर्शन एक ही होता है सबका, व्याख्या करने का ढंग सभी के अलग अलग। अब जो चीन में जन्मा पला, प्रबुद्ध हुआ, वह हिंदी भाषा कैसे समझ पाएगा? पंजाबी कैसे समझ पाएगा? कैसे बोल पाएगा? पंजाबी से इशारा कैसे कर पाएगा? और बाबा नानक कैसे बोलेंगे चीनी भाषा?
जो भाषाएं प्रचलित हैं, जो उन्होंने सीखी, उन भाषाओं में ही आपको इशारा कर पाएंगे। व्यक्तियों के इशारों की तरफ देखना, वो जाते किधर है। व्यक्तियों की स्थिति मत देखना कि वो बोलते किधर से हैं, यहीं गच्चा खा जाओगे। कोई पूर्व में खड़ा पश्चिम की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि केंद्र पश्चिम की तरफ ही आता है, और कोई पश्चिम से खड़ा पूर्व की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि उसका केंद्र पूर्व की तरफ ही आता है। कोई दक्षिण में खड़ा उत्तर की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि उसका केंद्र उत्तर की तरफ आता है, और कोई उत्तर में खड़ा दक्षिण की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि उसका केंद्र दक्षिण की तरफ ही आता है। इशारे अलग हो सकते हैं, दो दिशाएं आपको देख रहे हो, विपरीत दिशाओं के इशारे, लेकिन दिशा एक ही है। इसकी दिशा भी जहां जाकर ठहरेगी, इसकी दिशा भी ये आगे केंद्र है, यहां तक इशारा है। आप इसको कहोगे ये विपरीत भाषा बोल रहा है, या इसको कहोगे कि ये विपरीत भाषा बोल रहा है, ये आपके दिमाग की सोचन शक्ति है। ना ये गलत है, ना ये गलत है। हालांकि इशारे विपरीत दिशा में हैं, लेकिन हैं केंद्र की तरफ, और केंद्र में सभी इशारे आके ये मिल गए। ऊपर से देखो, ऐसे ये मिल गए। किसी भी दिशा से देखो, इशारे करने वाले की स्थिति को मत देखो, स्थिति को मत देखो, इशारे करने वाले की इशारा करने का केंद्र बिंदु देखो, किधर कर रहा है इशारा। और मजे की बात यह है, कबीर जिस बात को तिरस्कृत करते हैं वही बात आप करते हो। कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन देखी। इसका अर्थ आप वाइड स्पेक्ट्रम में कभी लेता ही नहीं। कबीर आपको आगाह कर रहे हैं, तुम कहते कागज की लिखी, अपने ऊपर ढालो बात को। तुम तीसरे आदमी पे गिरा देते हो बात, जो शास्त्र को पढ़कर कोई बात कर रहा है, लेकिन कबीर तुम्हें कह रहे हैं, तुम कहते कागज की लिखी। कबीर कहते हैं, जो मैंने कागज पे लिख दिया, तुम कल को वही बात कहोगे, और वो तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं होगा। भूख तो मिटी ना होगी, प्यास तो मिटी ना होगी, लेकिन तुम मेरे शब्दों को दोहराओगे। और ध्यान रखना, कबीर एक बात और भी आपको वार्न कर रहे हैं। कबीर की सच्ची भक्ति उस दिन होगी जिस दिन आप कबीर बन जाओगे। कबीर की बातों को जब तक पढ़ोगे, तब तक कबीर की दृष्टि में आप कबीर के भक्त नहीं। कबीर के भक्त किस दिन बने? जिस दिन कबीर जिस केंद्र बिंदु की तरफ इशारा करते हैं, वहां पर जाकर आसीन हो जाओ, सत्तासीन हो जाओ। उस दिन कबीर तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। शाबाश। तुम कहते कागज की लिखी, तुम्हें कह रहे हैं, ये कबीर लिख के गए हैं, और तुमने वही कागज की लिखी मुझे सुना दी। मैं पूछूंगा, आपका कोई अनुभव? कहां फंस गई किल्ली जब मुझे निकालनी पड़ रही है? क्यों किया ये सवाल? क्या फंस गए हो यहां पर आकर?
क्या बिना भोगे से कर्म को काटा जा सकता है? कबीर ने कहा, उसका मतलब समझते हो? नहीं, लेकिन मन चाहता है कि पाप को बिना भोगे ही निपटा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि पाप तो भोगना ना पड़े, करते रहें लेकिन भोगना ना पड़े। सस्ते तरकीबें निकाल ली गई तुम्हारे बिचौलियों के द्वारा, पंडे पुरोहितों के द्वारा। गंगा स्नान कर लो, धुल गए पाप। कबीर पंथी कहेंगे कि कबीर पंथियों की किताब में से ये बात देख लो, पाप कट गया, पाप कट गया आपका। जैसे चिंगारी सूखी घास के ऊपर पड़ती है, जला देती है सबको। इसका अर्थ समझते हो? तुम्हारा मन सदा ही सुख को भोगना चाहता है, दुख से भागता है। इसलिए तुम कहते हो कि आप कहते हैं कि पाप का फल तो भोगने से ही कटेगा। मैं ये नहीं कहता। आपने मेरे शब्दों को अधूरा अधूरा ले लिया। मैं ये कहता हूं, पाप हो या पुण्य हो, जहां कर्ता बने, आप समझिए मेरी बात को, वहां दुख भी और सुख भी भोगना पड़ेगा। पाप हो या पुण्य हो, जहां कर्ता बने वहां भोगता होना पड़ेगा। और कबीर क्या कहते हैं? कबीर भी यही कहते हैं। अगर गहरे से सोचोगे, थोड़ी सी बुद्धि होगी तो। क्या कहते हैं कबीर? जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, जैसे ही तुमने सच्चाई की खोज की, जैसे ही तुमने जाना कि सच है क्या, जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, दिल में सत्य उतर गया कि ये सत्य है, भयो पाप को नाश। सत्य जब उतरता है मन में भीतर, तो पाप का नाश हो जाता है। कैसे? जैसे चिंगी आग की, जैसे आग की चिंगारी परी पुराने घास, सूखे हुए घास के ऊपर जैसे चिंगारी पड़ जाती है, धू धू करके जल जाती है, सारी घास समाप्त हो जाता है, धुआं बन के उड़ जाते हैं। कब कहा है इन्होंने कि भोगने के बिना ही कट जाएगा? इनमें आपको कुछ शब्द ऐसा मिला कि पाप को या पुण्य को बिना भोगे कट जाए? ये भी यही बात कहते हैं। जब आपको सत्य का पता चलेगा, तब वो ज्ञान की अग्नि ऐसी गिरेगी कि आपकी पुरानी घास, जन्मों जन्मों के कर्म, जन्मों जन्मों का कर्ता भाव, उस एक चिंगारी से, किसकी? सत्य की चिंगारी से। और सत्य क्या है? टू नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानना सत्य है। सत्य बोलना सत्य नहीं होता।
सत्य को जानना सत्य होता है। और सत्य है क्या? सत्य है कि तुम न करता हो न भोगता हो, तुम दोनों से पार साक्षी हो। जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, जैसे सत्य का तुम्हें पता चल गया, हृदय में उतर गया सत्य, जान लिया तुमने प्रामाणिकता के हिसाब से कि तुम हो कौन, तो कर्ता भी मिट जाएगा, भोक्ता भी मिट जाएगा। कर्ता से ही भोक्ता का जन्म होता है, कर्म ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि कर्म अपना फल नहीं देगा, कर्म अपना फल देगा। पाप अपना फल देगा, दुख। पुण्य अपना फल देगा, सुख। लेकिन ना तुम सुख को भोगोगे ना तुम दुख को भोगोगे। क्यों? क्योंकि कर्मों का फल, एक्शन एंड रिएक्शंस, ये घटित हो रही हैं सदा, और आप सदा से ही साक्षी हो। सदा से ही इन घटने वाली घटनाओं को साक्षित्व में आप निहार रहे हो। जैसे ही सत्य का अवतरण हुआ आपके हृदय में, आपको सूझ आई कि तुम हो कौन, तो तुम्हें पता चलेगा तुम ना तो इंद्रियां हो जिनके द्वारा कर्म हुआ, न मन हो, न चित्त हो, न बुद्धि हो। दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। और एक्शन रिएक्शन का सारे यूनिवर्सिटी में लेन देन चल रहा है हर पल। और परमात्मा सदा से निहार रहा है अपने साक्षित्व में, एक कैटालिटिक एजेंट की तरह। कैटालिटिक एजेंट कुछ नहीं करता, मात्र उसकी प्रेजेंस के भीतर सब कुछ होता है। जैसे बल्ब की मौजूदगी में पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। सूर्य की रोशनी में पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य की मौजूदगी में पाप होते हैं तो सूर्य जिम्मेदार। सूर्य की मौजूदगी में हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, बुरे बुरे काम होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, तो सूर्य इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा कर्तापन जिम्मेवार है। अगर तुमने अज्ञानता के भीतर फंसे फंसे इतनी जीवन गुजार दिए और इसी तरह से अपने जीवनों को गुजारते रहे, मैं करता हूं, तो तुम्हें भोक्ता बनना ही पड़ेगा। तो कबीर यही बात कहते हैं। तुम सच्चे कबीर के भक्त उस दिन हो पाओगे जिस दिन कबीर की कोई भी बात को प्रामाणिक रूप से खुद देख लोगे। कागज की बातें, काली शाही की बातें लिखी लिखी बोलना और दूसरों को प्रभावित करना और दूसरों से सवाल पूछना, मूर्खता के अतिरिक्त और कोई बात नहीं। कबीर यही कहते हैं। मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी,
ये प्रश्नकर्ता को ही बोल रहे हैं कबीर कि तुम कागज से लिखी हुई भाषा को पढ़कर आने वाले बुद्ध पुरुषों से सवाल पूछोगे और बुद्ध पुरुष अपनी आंखों देखी बात बताएंगे और तुम्हें वो लताड़ दे रहे हैं। उनसे पूछने की आवश्यकता है क्या? तुम क्यों नहीं खुद के भीतर उतर जाते? क्यों नहीं अपना प्रकाश खुद पैदा करते? अप्पा दीपो भवा। क्यों जरूरत पड़ती है आपको बुद्ध पुरुषों के पास जाने की? क्योंकि आप बुद्ध पुरुषों की बातों को एक बारगी में कभी स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए बार बार आपको प्रबुद्ध व्यक्तियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कभी किसी सवाल पे, कभी किसी सवाल पे दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यही कबीर कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेख, मेरी रचनाओं को पढ़कर भी तुम लोगों को सुनाना शुरू कर दोगे। इससे ये मत समझ लेना कि तुम ज्ञानी हो गए। आज बहुत कबीर पंथी ऐसा ही तो कर रहे हैं और प्रत्येक पंथी यही कर रहा है। एक व्यक्ति अगर प्रबुद्ध हो गया, आगे की पीढ़ियां उसका व्यवसाय बना लेती हैं। आज देखिए ओशो की कही गई बातें बहुत से लोगों ने व्यापारिक संस्थान खोल लिए, ओशो के प्रवचन सुना रहे हैं और कहते कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। ये लोग मूढ़ हैं, इनको पता नहीं कि ये पाप कर रहे हैं। क्योंकि तुम उनकी खोपड़ियां भर देते हो। जितने खोपड़ियों से भरे लोग मैंने ओशो के देखे, उतने भरी हुई खोपड़ियों के लोग मैंने किसी और शिष्यों के नहीं देखे। इतना बोले ओशो और तुमने उसको कचरे की तरह ठूस ठूस के भर लिया और आज वही कचरे का ठूस ठूस के भरना लोगों को सुनाई पड़ रहा है। क्या हुआ? कोई क्रांति हुई? दुनिया बेहतर हुई? आपने राख हुई ज्ञान की मुट्ठी बांधी, लोगों पर फेंकने शुरू करते। ओशो आग की चिंगारी फेंक रहे थे। आज चिंगारी मिट चुकी है, आग भी मिट चुकी है, राख रह गई है, भस्म रह गई है। ये जो शिव के शरीर पे भस्म मला हुआ है, इसका आदि कारण आप समझ नहीं पाए। इसका यही कारण है कि तुम सिर्फ भस्म का लेपन ही शरीरों पे किए फिरते हो। तुम सत्य को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। बस संत पुरुषों के जाने के बाद उनकी जो राख बची, उनके जो शास्त्र बचे,
जो काले आखर लिख दिए, उन्होंने उसकी राख उठा के आप दूसरों के ऊपर फेंक के चले जाते हो। और आज कितने लोग हैं जो कि अपनी सिर पर पहले कृष्ण को ढोते थे, आज ओशो को ढो रहे हैं। ओशो का मंतव्य उस दिन पूरा होगा जिस दिन तुम्हारा मैं, अहंकार, आग की इस चिंगारी से, जिसे कबीर कहते हैं, आपके मैं को भस्म कर देगा। उस दिन ओशो का सपना सही होगा। लेकिन यह हमारी मजबूरी है। हम संतों को भी व्यवसाय का साधन बना लेते हैं, जो आज हो रहा है। जायदाद के दावे, क्लेम, दावे, दपटे, लड़ाई झगड़े, व्यवसाय नहीं तो और है क्या? कभी ऐसा कहा था ओशो ने? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी बातों को लोगों तक पहुंचा देना, लेकिन आपने उनका अर्थ नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को पहले खुद इंप्लीमेंट करके अनुभव कर लेना, और जब तुम्हें ज्ञात हो कि यह सत्य है, तब आपने लोगों को बताना। मेरे सन्यासी ही मेरे संदेश वाहक बनेंगे। मेरे शब्दों के संदेश वाहक नहीं बनेंगे, आप तो शब्दों के संदेश वाहक बन गए। ओशो के संदेश वाहक तो नहीं बने। ओशो तो जलती हुई अंगारी है जो आपके भीतर आज भी विराजमान है। झांको भीतर, ओशो मिलेंगे। झांको भीतर कबीर मिलेंगे। झांको भीतर कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे, नानक मिलेंगे। भीतर कभी झांकते ही नहीं। बाहर काले आखरों को फलोरते रहते हैं और औपचारिकताएं निभा के संतुष्ट हो लेते हैं कि बस हो गई अरदास, हो गई फरियाद, हो गई भक्ति, हो गई पूजा, हो गई अर्चना। ऐसे थोड़ा होती है। इस पूजा अर्चना से तो आपका मैं और ज्यादा सघन और प्रगाढ़ हो जाता है। ना तो कभी कबीर ने ऐसा कहा। स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन दुख ये होता है कि वो उंगली आपकी तरफ कर रहे हैं। तुम कहते कागज की देखी, और तुम आगे उंगली को कर देते हो कि तुम कहते कागज की। तुम वो बात ये समझ ही नहीं पाते कि कबीर तुम्हें कह रहे हैं, जो तुम आगे प्रक्षेपित कर रहे हो। इन बातों को वो कह रहे हैं तुमसे ही, और तुम बातों को आगे प्रक्षेपित मत करो। अगर सच्चे मुमुक्षु हो तो उन बातों को ब्रॉडकास्ट करने की जगह हृदय में उतारो उस चिंगारी को, और भस्म करो अपने मैं को, भस्म करो अपने अहंकार को, अपनी मान्यताओं को। इस चिंगारी से जला दो। घास सूख गई है। बहुत देर से ये मान्यताएं पड़ी पड़ी सूख गई हैं। चिंगारी फेंक दो, भस्म हो जाएंगे। ज्ञान की चिंगारी,
सत्य की चिंगारी, आप वो तो फेंक नहीं सकते। डर लगता है, मैं मरेगा, आइडेंटिफिकेशन टूटेगा। तुम्हें तो थोड़ा सा बुखार हो जाता है, तुम कहते हैं मैं गया, घबरा जाती। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा ये शरीर हिल क्यों रहा है? मैंने कहा तुम्हें क्या परेशानी, शरीर को हिलने दो, तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? शरीर हिलता है तो देखो उसे कि शरीर हिलता है और मैं इसे देख रहा हूं, इसे भी एक साधना बना लो। शरीर कंपता है, थर्राता है, डरता है, मृत्यु से डरता है, मृत्यु के भय से डरता है, कंपते हो बुरी तरह, लेकिन भीतर से मत कंपो। भीतर से देखो कि शरीर डर रहा है, मन भय खा रहा है, मरने से डर रहा है। देखने के बजाय आप उसे जोर से पकड़ लेते हो। अरे मैं गया, चलो डॉक्टर के पास, जल्दी ले चलो। प्रेम के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे पुरानी मंजिल ढहेगी ही ढहेगी। आपकी इच्छा है कि इस पुरानी मंजिल के ढाए बगैर नई मंजिल का सृजन कर, यह कभी संभव नहीं हो सकता। नया बंगला बनेगा ही, पुराने बंगले की कब्र पे। पुराने बंगले की कब्र खुदेगी जिस दिन, पुरानी इमारत की कब्र बनेगी जिस दिन, पहले गिराना पड़ेगा पुरानी इमारत को, रड़ा मैदान हो जाएगा। नई सृजना उसके बाद कर पाओगे, फिर से सृजना करोगे। अगर आप ये कहो कि पुरानी भी ऐसी रहे लेकिन उसकी जगह मेरे मनपसंद का बंगला बन जाए, असंभव है, कभी नहीं बनेगा। यही तुम्हारे मन की इच्छा है। मन ईश्वरीय विधानों को इधर उधर की बातें इकट्ठी करके ठुकराने पे आमादा है। कबीर का शब्द ले लो, किसी संत का शब्द ले लो, फला ने तो ये कहा, फला ने तो ये कहा। रोज मेरे पास तुलनात्मक अध्ययन आते हैं। आगे की बात भी पूरी की आपने, प्रश्न तो पूछ लिया। अगर भोगने से न कटते तो आज ये अस्पताल जो भरे पड़े हैं, ये क्या है? सुख भी अपना फल देता है। ये जो आज हृदय में अनंत खुशियां समेटे बैठे हैं संत जन, ये पुण्य ही का तो परिणाम है। और ये जो आज करहा रहे हैं दुखों से, ये पापों ही का तो परिणाम है। आप मानो या न मानो, प्रकृति आपको ये नहीं कहती कि आप मानो। प्रकृति अपना काम आपको बिना बताए किए जाती है। ना आपसे वो एफर्मेशन लेती है, ना आपकी नास्तिकता, ना आपकी आस्तिकता, वो सुनती ही नहीं। अपने विधान में चलती है प्रकृति, ईश्वरीय प्रणाली से चलती है प्रकृति, उसे आपका कोई फिक्र नहीं।
आपने जैसा कर्म किया भोगना पड़ेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन कबीर कहते क्या हैं? अच्छा किया प्रश्न पूछ लिया। जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। ये कबीर तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, कबीर अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कबीर नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? कबीर अपने लिए ये शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तुम अपने लिए इन शब्दों को लगाते हो, बस यही फर्क पड़ जाता है। जो शब्द आपको अपने ऊपर लगाने चाहिए वो लगाते नहीं, वो दूसरों को सुनाते हैं। तुम कहते कागज की लेखी, वो तुम्हें कह रहे हैं, और ये शब्द तुम आगे सुना रहे हो जैसे कि वो गुनाहगार है, वो कोई पाप कर रहा है। कागज की लेखी सुनाकर ही काम चला रहा है। कबीर तुम्हारे लिए कहते हैं, और ये शब्द जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास, वो अपने लिए कह रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं। मुझे नहीं भोगना पड़ता पाप। कबीर कहते हैं मुझे नहीं भोगना पड़ता पुण्य, मैं सदा अछूता रह जाता हूं। कोई नरक मुझे छू नहीं पाता, कोई स्वर्ग मुझे छू नहीं पाता। ये दोनों ही मुझसे बहुत दूर रह जाते हैं। इनकी शीतल छाया भी मेरे पास नहीं आती, इनकी तप्त अग्नि भी मुझे छू नहीं पाती। कृष्ण भी यही कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राण, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। सभी संत एक ही बात बोलते हैं, इशारा एक तरफ, भाषाएं अलग अलग, कहने के ढंग अलग। अब ये शब्द बड़ा प्यारा है कबीर का, आपको साधुवाद है इस शब्द को निकालने के लिए। जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। ये शब्द तुम्हारे लिए नहीं कहते, कबीर ये शब्द अपने लिए कहते हैं कि मेरे सभी कर्म और भोग नष्ट हो गए पुराने जन्मों के। जैसे पुरानी घास के ऊपर चिंगारी पड़ जाती है, अब न दुख मेरे करीब फटकता है, न सुख, न नरक की ज्वालाएं मुझे प्रभावित करती हैं, न स्वर्ग की खुशबुएं मुझे छला पाती है। मैं उस अवस्था में पहुंच गया जिससे बहुत दूर छूट जाता है सुख, और बहुत दूर छूट जाता है दुख। न दुख मेरे करीब आ पाता, लाखों करोड़ माइल्स अवे फ्रॉम माई सेल्फ, जो मैं हूं। और कबीर तभी कह पाएंगे जब खुद को देखेंगे कि मैं हूं कौन। कृष्ण भी तभी कहते हैं जब खुद को देखते हैं कि मुझे शस्त्र नहीं काटता। यही भ्रांति निवृत्त करते हैं अर्जुन के। जिनके मोहपाश में तुम बंधे हो वो नहीं मरेंगे, आत्मा है, शरीर नहीं है वो, तुम भी आत्मा हो। शोक मत करो उनके मरने का, क्योंकि वो मरेंगे नहीं।
तुम कहते कागज की लेख, ये शब्द कबीर ने कहे तुम्हारे लिए। जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास, ये शब्द कहे कबीर ने अपने लिए। तुम क्योंकि संधि नहीं कर पाते, छेद नहीं कर पाते, तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन से शब्द हमारे लिए कहे गए और कौन से शब्द कबीर ने अपने लिए कहे। तुम्हारे लिए नहीं कहते हैं कबीर, तुम्हें तो भोगना ही पड़ता है। लाख तुम अपने लिए समझो तो ये अस्पतालों में पड़े हुए लोग, इन्होंने भी शास्त्र पढ़ रखे हैं। दुख से छटपटाते हुए लोग भी शास्त्र को पढ़े हैं। मान्यता तो उनकी भी थी। जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास, लेकिन आज ये तड़प रहे हैं। अगर शब्दों को ही मान्यता बना लोगे कि बस मैं पहुंच गया, वो कोरी कल्पना है, कागजी ज्ञान है। जैसे कागज के फूल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उनको सेंट छिड़क दोगे, थोड़ी देर के लिए खुशबू आएगी, लगेगी, लेकिन यह भ्रांति टिकेगी कितनी दूर? ज्यादा देर तक टिकने वाली भ्रांति नहीं है। भ्रांतियां कभी रहती हैं, भ्रांति अक्सर टूट जाती है। भ्रांति को टूटना ही पड़ता है, कारण भ्रांति दुख देती है। इसलिए भ्रांति को कोई ना तोड़ेगा तो तुम तोड़ दोगे। मेरी इस बात को याद रखना। अगर तुम्हारी भ्रांति को कोई संत पुरुष न तोड़ेगा तो याद रखना मेरी बात को, तुम ही एक दिन तोड़ दोगे। कारण भ्रांति कभी सुख देती नहीं। तुम्हारी भ्रांति तुम्हें नरक में धकेले ही रखती है। तुम्हारी भ्रांति तुम्हें स्वर्ग के दर्शन ही नहीं कराने देती। इसलिए तंग आकर बाज आए, इस मोहब्बत से उठा लो पान तान अपना। एक दिन तुम भ्रांति को खुद ही अपने हाथों से तोड़ लेते। ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। कबीर भी यही कहते हैं। इन मान्यताओं को बड़े जतन से ओढ़ा था कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। बड़े जतन से ओढ़ा था और गिरफ्त में पकड़े रखे थे, कहीं छूट ना जाएं ये हाथ से। ये हीरे जवाहरात जैसे लगते थे। बड़े जतन से ओढ़ी थी, बहुत जतन करके पकड़े रखे। थोड़ा सा तुम्हारी तरफ कोई टेढ़ी नजर से देख ले, तुम्हें दुश्मन मालूम पड़ता है, तुम उसकी कब्र खोदने को तैयार हो जाते हो। तू टेढ़ी नजर से देखा क्यों? भ्रांति है, शरीर मानते हो। तुम्हारे शब्दों को अगर कोई सिद्ध बुद्ध पुरुष या कोई अन्य काट जाए, दुश्मन जैसा महसूस होता है। जब तक उससे बदला नहीं लेते, वो एक बात की 100 बात नहीं सुनाते, तब तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। कारण भ्रांति तुम्हें स्वयं का होना लगती है। जो शब्द तोड़े गए, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शब्द मैं था या मैं थी। जो शब्द टूट गए, वो शब्द नहीं टूटे, वो तुम टूटे। इसलिए चोट लगती है, गहरी चोट लगती है। भ्रांति दुख देती है और इसी भ्रांति को ये मत समझना कि कबीर को कुछ मिलता है, नानक को कुछ मिलता है, द्वार द्वार बुद्ध को कुछ मिलता है, जो आपसे गालियां खाते हैं, जिसके मुख के ऊपर आप थूक के चले जाते हो, जिसको न जाने कितना कितना आप बुरा भला कहते हो।
और बुद्धि से भी आगे है। ईसा को तो टांग ही देते हो सूली पे, हाथों पांवों में कीलें ठोक देते हो। मंसूर के तो हाथ पांव जुबान भी काट लेते हो। सुकरात को तो जहर पिला देते हो। इसने ये कहा तो कहा क्यों? मंसूर का कसूर क्या था? अनर हक अहम ब्रह्मस्म। सनातन धर्म थोड़ा सा वाइड माइंडेड है, नैरो माइंडेड नहीं। विशाल हृदय है हमारा। इसलिए हम चार्वाक जैसे नास्तिक व्यक्ति को भी ऋषि की उपाधि देते हैं। महर्षि चार्वाक नास्तिक था, परमात्मा को नहीं मानता था, तो किसका नुकसान किया? गहरे समझदार लोग हैं सनातन। चार्वाक ने अगर ईश्वर को नहीं माना तो नुकसान किसका किया? खुद का नुकसान किया। क्योंकि नास्तिकता में जो दुख है वो झेला उसने सारी उम्र, और नास्तिकता में एक दुख है आपको पता नहीं इस बात का। नास्तिकता में जितना गहरा दुख है आपको पता ही नहीं इस बात का। और आस्तिकता में जितना गहरा सुख है, इसलिए तो आप नकली आस्तिक भी बनते हो। उससे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, थोड़ा सा सरूर मिलता है, थोड़ा सा ठहराव आता है। नकली ही है, लेकिन आप आस्तिक बन जाते हो। भाई है, कोई तो है। नास्तिकता भी मूढ़ता है। खोजा नहीं, कह दिया। नीत्शे ने कह दिया, मार्कस ने कह दिया, माओ ने कह दिया, हिटलर ने कह दिया, मसोलिनी ने कह दिया, चंगेज ने कह दिया, ईश्वर ने। लेकिन वो कहीं और जन्मे थे, नैरो माइंडेड मुल्कों में जन्मे थे। चारवाक का एक खुशकिस्मती रहा कि वह भारत में जन्मा। उसने कहा ये शरीर तो मिट जाएगा, भस्म हो जाएगा, फिर कौन वापस तो आता नहीं। चारवाक इस देश में जन्मे ईसा से 600 साल पहले, और ईसा जन्मे चारवाक से 600 साल बाद। लेकिन वो नैरो माइंडेड लोग थे, उन्होंने टांग दिया सूली पे। चारवाक को हमने ऋषि की उपाधि दी। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः। फिर से कौन आता है? किसी ने देखा? जिसने ऋण लिया वो कभी दिखा? जिसने ऋण दिया वो कभी दिखा? भस्मीभूतस्य देहस्य, जो भस्म हो गई देह, पुनर्आगमन कुतः, वो किसने फिर से आते देखी? ये दर्शन था चारवाक का। लेकिन हमने, हालांकि 600 साल पहले हुए ईसा से, ईसा को टांग दिया गया। हमने उसे महर्षि का दर्जा दिया। कुछ खोज की, नास्तिकता की खोज की, कुछ तो की। ऐसे ही तो नहीं बोल दिया। नीत्शे ने तो ऐसे ही बोल दिया, गॉड इज डेड। बिना देखे बिना समझे कोई नया दर्शन नहीं बनाया। लेकिन चारवाक ने पूरा का पूरा दर्शन नया बनाया। चारवाक अद्भुत दलीलें देते हैं। चारवाक को हमने ऋषि कहा, महर्षि चारवाक।
और ईसा को नैरो माइंडेड लोगों ने टांग दिया। जो देह एक बार भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः, जो एक बार चला गया, भस्म हो गया शरीर जिसने लिया या जिसने ऋण दिया, वो फिर से कभी किसी ने देखा? वो चेहरा, वो मोहरा, वो नैन, वो नक्श, वो आंखें, वो बोल, वो चाल फिर कभी ने देखे? नहीं, किसी ने देखे। पुनर्आगमनम कुतः भस्मभूतस्य देहस्य, जो खाक हो गया एक बार, वो कभी फिर कभी किसी ने देखा? ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला दोनों ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए कोई लेता नहीं, देता नहीं, कोई किसी का ऋण नहीं चुकाता, कोई किससे ऋण लेता नहीं। बस यहाँ खाओ पियो मौज करो, ये चारवाक ने कहा। और हमने उसका जरा भी बुरा नहीं मनाया। हमने उसको सूली चढ़ाना तो बहुत दूर, हमने तो उसे सम्मानित किया। और ये सम्मान करना एक प्रकार का अपमान ही था, उपहास ही था उसका। जैसे गधे के गलों में फूल मालाएं डालती जाए, ऐसा ही किया ऋषि ने। बहुत बुरा किया चारवाक के साथ। ढंग और था, पाश्चात्य ढंग नहीं था। यही तो पूर्व की खूबी थी। पूर्व अपने ढंग से बेइज्जत करता है। पूर्व असम्मान भी करना हो तो सम्मान से करता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः, फिर कभी आगमन होता देखा उसने किसी ने? लेकिन कबीर चारवाक नहीं। कबीर ने फिर भी आते देखे, पहले भी मरते देखे। यही बुद्ध ने देखा, यही महावीर ने देखा। तो उन्होंने चारवाक की भाषा नहीं बोली, बल्कि चारवाक को सम्मानित किया। चारवाक दर्शन आज भी, हालांकि कुछ गलत लोगों ने उसे फूंक दिया, कुछ असहनशील लोग आ गए बाद में भारत, उन्होंने इसे फूंक दिया, उसका साहित्य नष्ट कर दिया गया। वरना उसका साहित्य प्यारा बड़ा था, पढ़ना चाहिए था। ये पेरियार जैसे लोग अगर पैदा हुए तो जितना का साहित्य बचा था उतना ही पढ़कर पैदा हो गए, वो ही काफी था। कबीर कहते हैं, ध्यान से समझ लेना, शब्दों को फर्क कर लेना। सभी बातें तुम्हारे लिए नहीं बोलते हैं कबीर। कबीर अपने लिए भी बोलते हैं, भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बलाई। तुम्हारे लिए नहीं बोलते, अपने लिए बोलते हैं। जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। जैसे थे वैसे ही हो गए। क्या थे ये जान लिया। हु एम आई ये जान लिया। सेल्फ रिमेम्बरिंग, ये घटना घट गई, माला गिर गई हाथ से, भला हुआ। हरि बिसरो, भूल गए, बिसर गया हरि। लेकिन हम तो हरि को बिसर जाते हैं। याद रखना, जिस घड़ी हम हरि को बिसरते हैं, अब ये बड़ा क्रांतिकारी शब्द है, जिस घड़ी हम हरि को बिसर जाते हैं उस घड़ी से हरि हमें याद करना शुरू कर देता है। जब छोड़ी अपने जीवन की पतवार उसके हाथों में, जब वो खवैया बना, हम तो पतवार अपने हाथों में रखते हैं। खवैया बनेगा कैसे? तुम अपने जीवन की पतवार अपने हाथों में रखते हो और कहते हो अब सौंप दिया सब जीवन का
भार तुम्हारे हाथों में, पतवार अपने हाथों में रखते हो, बोलते जाते हो कि तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, सौंपते बोंपते कुछ नहीं। जिस घड़ी तुम बिसर जाओगे, बड़ी सुंदर घड़ी होगी वो। भलो भयो हरि बिसरो, उस घड़ी से बढ़िया घड़ी और होती ही नहीं। तुम परमात्मा को कब भूलो, इस बात की चिंता करना, उसको याद करने की चिंता मत करना। ये तो तुम्हारी मूर्ताएं हैं, ये तो तुमने न जाने कहां कहां से इकट्ठी कर ली मान्यताएं कि उसको याद करेंगे। डरते हो, डरपोक हो, तो वो हमारी रक्षा करेगा, हमें दुखों से बचाएगा, सुखों से नहीं, दुखों से बचाएगा। हम भेद करने वाले लोग हैं। लेकिन कबीर बड़ी उल्टी बात करते हैं। कबीर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, कितना सुंदर घटना घटी। भलो भयो हरि बिसरो, मैं हरि को बिसर गया, माला हाथ से गिर गई, सर से टली बला। एक बला टल गई सर से। आप रोज जोर देते हो, नाम जपो, सिमरन करो, याद करो। कबीर बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसी घड़ी आई, दिल की बेकरारी को करार आया। ये याद करना भी एक मुसीबत थी जीवन की। ये बिसर गया, बड़ा भला हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। सर से एक बला टल गई। ये नाम सुमरन को बला कहते हैं। ये कहते हैं प्रभु के नाम को हृदय में मत उतारो, प्रभु को ही हृदय में उतर जाने दो। नाम तो विसार दो, लेकिन आप गड्ढ-मड्ढ कर देते हो। आप शब्दों को सही मात्रा में विच्छेद नहीं कर पाते। ये शब्द तुम्हारे लिए या ये शब्द कबीर ने खुद के लिए। कुछ शब्द तुम्हारे लिए कहे हैं, लेकिन कुछ शब्द कबीर ने अपने लिए भी कहे हैं। जो शब्द तुम्हारे लिए कहे हैं वो अपने हृदय में उतार लो। ये शब्द तुम्हारे लिए कहा है। तुम कहते कागज की लेखी, कागज की लेखी से पढ़कर मान मत जाना। मैंने जो कहा, कबीर ने खाया, कबीर का पेट भरेगा। बाबा ने खाया, बाबा का पेट भरेगा। बाबा ने जल पिया, बाबा का प्यास बुझेगा। कबीर ने जल पिया, कबीर का प्यास बुझेगा। लेकिन आपका प्यास नहीं बुझेगा, आपका भूख नहीं मिटेगा अगर आपने नहीं खाया पिया। इन काले अक्षरों को, चाहे कबीर के हैं, चाहे नानक के हैं, चाहे ईसा के हैं, चाहे मोहम्मद के हैं, चाहे किसी के हैं, ये तुम्हारे लिए काले अक्षर हैं। मोहम्मद की भूख मिटी, तुम्हारी इन अक्षरों से नहीं मिटेगी। तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। जो मोहम्मद ने किया, जो कबीर ने किया, जो नानक ने किया, जो बुद्ध और महावीर ने किया, सभी संतों ने जिसे पिया, वो जल तुम्हें भी पीना पड़ेगा। तभी सूखा हुआ कंठ तृप्त हो पाएगा। तो कबीर तुम्हारे लिए शब्द कहते हैं, ध्यान से सुन लो, मैं बार बार फिर से पुनरुक्त करता हूं। तुम कहते कागज की लेखी, कागज की लेखी पढ़कर आगे फॉरवर्ड मत करना, जैसे आज कर दिया आपने भगत जी। इसको गहरे हृदय में उतार लेना। चिंगारी को अपने पुराने कर्ता भाव के ऊपर जन्मों जन्मों से संस्कार को लादे पड़े हो।
ये आपकी जान की लेवा बन गई है ये बात कि मैं करता हूं। जान की दुश्मन बन गई है। दुखों का मुख्य कारण ही ये है कि तुम कहते हो मैं करता हूं, और तुम कागज की लेखी पढ़कर अपने पर नहीं डालते, दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हो। ये भगत जी ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया और कहते हैं बोथ ऑफ यू आर एनलाइटन। तुम्हें कैसे पता चला भाई? कोई पैमाना है? कोई डिग्री दे के आए थे? मेरा कल एक प्रवचन था भक्ति के ऊपर, श्रेष्ठतम भक्त कौन। तो एक महाज्ञानी का कमेंट आया, कहते पहले नंबर के ऊपर जो भक्त, वह कौन। मैंने उसमें बोला था कि भरत श्रेष्ठतम भक्त है। वो कहते नहीं, भगत सबसे बढ़िया नारद। और इन मूढ़ व्यक्ति को पता नहीं कि नारद है ही नहीं। कहीं नारद मिल जाए, मैं बड़ी देर से उसकी तलाश में। मुझसे मिलवा देना अवश्य, ध्यान रखना। अगर नारद मिल जाए तो मुझसे अवश्य मिलवाना। और दूसरे नंबर पे जो भक्त हुए, जैसे बोला ऐसे लिखा इन्होंने, कोई स्वामी जी महाराज है, नाम तो मैं भूल गया, क्योंकि ये बहुत स्वामी जनों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं और अक्सर मैं नाम भूल ही जाता हूं। जैसे ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देकर आए, तो फर्स्ट प्राइज इन्होंने दिया नारद को, दूसरा प्राइज, सेकंड प्राइज इन्होंने दिया हनुमान जी को। अब भला हनुमान जी और नारद जी में जंग ना छिड़ जाएगा? हनुमान जी के पास घुटना है, पता है आपको? ये कैसे हो सकता है? सरासर गलत। हनुमान जी के बराबर सेवक कौन? कोई नहीं। आपने 2 नंबर पे क्यों रखा? और तीसरे मीरा, बिल्कुल ऐसी बात लिखी इतनी सुनिश्चितता के साथ कि फर्स्ट प्राइज गोज टू नारद, सेकंड टू हनुमान और थर्ड टू मीरा। मैं बड़ा अचंभित हुआ। करीब 10-15 मिनट तक मुझे होश ना आई। ये बांट के आए थे तग में। ऐसे ऐसे महामूढ़ लोग कमेंट करते थे, और मैंने कमेंट बॉक्स इन उल्लुओं के लिए ही खुला छोड़ रखा है। एक कोई उल्लू आएगा, अपने उल्लू पल का तमाशा मुझे सुनाएगा और मैं प्रसन्न होऊंगा। शब्द तुम्हारे लिए बोले। तुम कहते कागज की लेखी, कागज की लेखी मत किसी से कहना। एक शब्द ही हृदय में अगर आप उतार लो, किसी का भी, मुझे सभी यकसा हैं, क्योंकि जिसके लिए 2 मिट गए उसके लिए एक रह गया। न फरीद, न कबीर, न नानक, न मीरा, न दया, न सहजो, न रबिया, न कृष्ण, न महावीर, न बुद्ध। ये सभी तुम्हारे नामों के भेद हैं। सत्ता तो एक ही है। सत्ताएं कभी 2 नहीं हैं, होंगी भी नहीं, थी भी नहीं। ईशा वस्मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत।
एक ईश्वर ही इस जगत के कण कण में विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं। अगर मीरा ये शब्द कहती है तो वो कुछ देख के कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक ही है गिरधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे अर्थों में वो ये कह रही है कि समग्र अस्तित्व एक ही है, वही सबका स्वामी है, वही है मालिक। बंटवारा तो तुम्हारी बुद्धि करती है, खून खराबा तो तुम्हारी बुद्धि करती है, नफरत के पैगाम तो तुम्हारी बुद्धि फैलाती है, गर्दनें तो तुम्हारी बुद्धि कटवाती है। उसमें तुम्हारे खुद के स्वार्थ और उद्देश्य निहित होते हैं। उद्देश्य चाहे कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। जब आप किसी उद्देश्य के निमित्त भेद करोगे तो बस वहीं आप में द्वैत आ गया, और द्वैत दुख का मूल कारण है। जैसे ही द्वैत आया वैसे ही द्वैत के साथ दुख ने भी प्रवेश किया आपके हृदय के भीतर। अगर आप आज दुखी हो तो अपने कारण नहीं हो, अपनी बाइफर्केशन के कारण हो। तुम दो भागों में विभक्त हो गए, इसलिए तुम दुखी हो। इसलिए मैं कहता हूं, दो से एक हो जाओ। एक में समा जाओ, एक को ही देख लो, अपने भीतर उतर गए। जैसे सत्य की चिंगारी हृदय में उतर जाती है, कबीर ने कहा, और वह पुरानी घास के ऊपर गिर के राख कर देती है सूखी घास को। ऐसे ही कर्मों के फल तो आएंगे, पाप का दुख भी आएगा, पुण्य का सुख भी आएगा, लेकिन कर्तापन में तो आप उस आग के भीतर बैठ जाओगे, और दृष्टापन में, साक्षी भाव में आप उस आग को दूर से बैठे देखोगे। इतना सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। कर्तापन में आप उस आग के भीतर कूद जाओगे तो आग जलाएगी आपको। इसलिए कर्ता भाव दुख देता है, और साक्षी भाव में कर्मों के फल आएंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन आप दूर बैठे देखोगे। दुख का फल आया पाप, सुख का फल आया पुण्य। ये थी सारी भीतर की फिलॉसफी जो कबीर कहते हैं, जो चिंगी जैसे चिंगारी घास के ऊपर पड़ती है, सूखी घास के ऊपर, वैसे ही तुम्हारा कर्ता भाव नष्ट हो जाता है। मैं, कर्ता भाव का मतलब मैं, और जैसे मैं मिटा, दुख गया, क्योंकि दुख का कारण चला गया। दुख का कारण है मैं, और मैं एक भ्रांति है। तुम जो अपने आप को समझते हो वो हो नहीं, यही सारे संत कहते हैं। जो तुम अपने आप को मान कर बैठे हो, जो तुम अपने आप को समझते हो, वो तुम हो नहीं। बस ये देख लो अपने भीतर जाके। यही रमन कहते हैं, यही जद्दू कृष्ण मूर्ति कहते हैं, यही ओशो कहते हैं, यही कबीर और नानक कहते हैं, यही सारे संत कहते हैं। सबका इशारा एक तरफ है, केंद्र एक है, परिधि पर बहुत है, लेकिन इशारा सभी संतों का केंद्र की तरफ है। जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, जैसे सत्य की चिंगारी हृदय में उतर जाती है,
भयो पाप को नाश, पाप का नाश हो जाता है। मैं का नाश, पाप के मूल का नाश, एक ही बात है। जैसे चिनगी आग की, परी पुरानी घास। जैसे आग की चिंगारी सूखी हुई घास पर पड़ जाए, सब भस्मीभूत होता है, मिट जाता है, राख हो जाता है। तुम अपना अस्तित्व खो देते हो, जो नकली बना रखा है, जो आपने मान रखा है, जो मान्यता प्राप्त है, जो तुम हो नहीं, वो मिट जाता है। जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुरानी घास। पुरानी घास के ऊपर पड़ी, भस्म हो गए। ऐसे नष्ट हो जाते हैं पाप भी और पुण्य भी, लेकिन उसमें शर्त है। कबीर ने देखा है जी, आपने पढ़ा है, बस इतना ही फर्क है। और कबीर भी कहते हैं कि भी पढ़े हुए के ऊपर इतबार मत करना, खुद उतर के देखना, फिर ही बदलोगे, अन्यथा मैं बपरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाया, भी खुद उतरना पड़ेगा अपने भीतर, खुद स्वाहा होना पड़ेगा, खुद शीश तली पे धरना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, ये तो डूबना पड़ेगा भाई, ये तो मृत्यु निश्चित है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, उतरना पड़ेगा समुद्र की तलहट्टी में। मैं बपरा बूढ़न डरा, मैं बेचारा बूढ़ा असमर्थ असहाय अपने आप को समझता रहा, गया किनारे बैठकर वार्तालाप करता रहा। ये कैसे, ऐसी ही वार्तालाप का प्रश्न आपने किया। वार्तालाप बंद करो, भीतर उतरने की कवायद शुरू करो। इन काले अक्षरों को भैंस के बराबर समझो। कब उतरोगे, कब जाओगे भीतर? ये चिनगी कब तुम्हारी घास पे पड़ेगी? ये कब तुम्हारे कर्मों को भस्मीभूत करेगी? अपने भीतर कब उतारोगे इसको? बैठे बैठे बतियाए ही जाओगे। शुरू करो। ये जीवन के आनंद को लेने के सूत्र हैं, इनको ऐसे ही मत गंवा देना, ना इन लम्हों को, ना इन सूत्रों को। न जाने फिर कभी ऐसा संयोग मिले ना मिले। लम्हे तो बहुत हों, लेकिन चिंगारी ना मिले, ये शब्द ना मिले, ये सूत्र ना मिले। और सूत्र तो बहुत हों, लेकिन जीवन गया, क्या करोगे? फिर पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। बाद में मत पश्चाताप करना कि कबीर आए थे, कह के चले गए, हमने आगे प्रक्षेपित कर दिया, खुद के भीतर ना उतार पाए। फिर ये पश्चाताप से युक्त होकर आप रोते फिरोगे, सिर धुन धुन के पछताओगे। धन्यवाद।